Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were read the second chapter that was the sound of music और उसी part का यानी कि उसी second chapter का एक part है जो कि ये poem है that's name is Wind. It is written by Subramanyam Bharati who was born in 1882 and died in 1921. ए ग्रेट तमिलियन पोइट, तमिल भाषा के वो कवि थे, फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंट एरा. अब 1921 में डेथ हुई है, इट मीन्स तब हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था. तो उनकी जो देशभक्ति से भरी हुई पोएम्स हैं वो आज भी काफ़ी फेमस हैं. और ये जो पोएम है उन्होंने तमिल में लिखी थी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है A.K. रामानुजन ने, जो कि एक कनाडा और इंग्लिश पोइट भी हैं. वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री. जो क्लासिकल हैं और जो मॉडर्न पोइट्री हैं उनको अनेक लैंग्वेज में, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया है ताकि सब लोग जो हैं उस पोएम की खूबसूरती को देख सकें और पढ़ सकें. सो यहाँ पर जो विंड है वो किसको सिंबलाइज करती है? पावर को और स्ट्रेंथ को. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. आपने भी देखा होगा कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो किस तरीके से हर तरफ विनाश करती हुई चलती हैं, पेड़ उखाड़ देती हैं, पेपर्स जो होते हैं उनको इधर उधर स्कैटर्ड करती हैं. देन जो इतने भी कम्बलिंग डोर्स होते हैं जो मजबूत नहीं हैं, जिनकी छतें मकानों की जो हैं उड़ जाती हैं क्योंकि वो क्या नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती. तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा राइटर है वो हमें एक एडवाइस कर रहा है कि अगर हम विंड को क्या करें, अपनी फ्रेंड बना ले तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर यूज़फुल फॉर अस. क्योंकि हम तब उसके स्ट्रेंथ को, उसके पावर को अपने अकॉर्डिंगली बेनिफिशियल बना सकते हैं. बट ये कैसे पॉसिबल है वो पढ़ेंगे हम इस पोएम में. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down. सो यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो हवा से कह रहा है कि कम सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. शटर्स क्या होते हैं? दरवाजे. इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से चलकर तुम जो हो जो हमारी खिड़कियां हैं उसके दरवाज़ों को मत तोड़ो. डू नॉट स्कैटर द पेपर्स. और जो पेपर्स हैं उन्हें हवा में यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं जब हवा चलती है, अगर उन पर कोई वज़न रखा हुआ नहीं रहता. तो राइटर कहता है कि पन्नों को इधर उधर मत उड़ाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ क्या होती है? अलमीरा होती है, जिस अलमीरा टाइप जो है सेक्शंस होते हैं जिनमें हम बुक्स रखते हैं, एज यू ऑल नो. तो वो कहता है कि शेल्फ से जो बुक्स हैं उनको नीचे मत गिराओ. ठीक है. 4 लाइन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं उसकी फ़िक्र को, उसकी वरीज़ को जो राइटर कहना चाहता है. और एक सलाह, एडवाइस जो है वो विंड से करता है कि इस तरीके से फास्ट मत बहो, विंडोज़ के शटर मत तोड़ो, पेपर्स को स्कैटर मत करो और ना ही जो बुक्स हैं उनको शेल्फ से नीचे गिराओ. देयर, वहाँ. लुक वॉट यू डिड, देखो ज़रा कि तुमने क्या किया है. इट मीन्स वो स्लो नहीं आई है, वो ज़ोर से आई थी जो हवा थी कमरे के अंदर. तो वो कहता है कि देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू दैम ऑल डाउन. तुमने सारे जो किताबें हैं, पेपर्स हैं, उन सबको इधर उधर बिखेर दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. तुम इतनी ज़ोर से चल रही थी कि फड़फड़ाने से जो किताब के जो पन्ने थे वो भी तुमने क्या किए हैं? टोर कर दिए हैं, फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन. और अपने साथ में अकेली नहीं आई हो तुम, किसे लेकर आई हो? रेन को लेकर आई हो, बारिश को लेकर आई हो. You are very clever at poking fun at weaklings. weaklings कौन होते हैं? जिनमें पावर नहीं होता, जो कमज़ोर होते हैं. So you are very clever. तुम जो हो बहुत ज़्यादा चतुर हो, तेज़ हो. किस चीज़ में? एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने के लिए. क्योंकि जिनके घर कच्चे होते हैं, जिनके मकान कच्चे होते हैं, उनके मकानों को काफ़ी नुकसान होता है. जो छोटे छोटे से पेड़ होते हैं वो उखड़ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उनको नुकसान होता है. तो यहाँ पर राइटर जो है वो कह रहा है कि तुम तो बड़ी चालाक हो. जो वीकलिंग्स होते हैं तुम उन्हें क्या करती हो? उनका मजाक उड़ाती हो. पोक करना मतलब इस तरीके से उन्हें अपनी शरारतों से. फ्रेल crumbling houses
crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood and crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind God winnows and crushes them all. गॉड विंड जो है वो क्या कहता है, क्रसेस यानी डिफॉर्म्स, सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है। किन किन को करता है? फ्रेल का मतलब होता है जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो वीक बने हुए कमज़ोर कच्चे मकान हैं उनको। क्रम्बलिंग डोर्स, जो जो कच्चे दरवाजे हो चुके हैं, चाहे वो टाइम पीरियड की वजह से हो या किसी भी वजह से। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं? जो सहारा देने वाली जो छत होती है, यानी कि जो बीम्स होते हैं, तुम उनको भी क्या करती हो? नुकसान पहुंचाती हो। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग वुड मतलब जो कमज़ोर हो चुकी लकड़ी से बने घर हैं, तुम उनको नुकसान पहुंचाती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, इवन जो कमज़ोर लोग हैं, जो बुढ़ापे में हैं, तुम उनको भी क्या करती हो? तकलीफ़ देती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, और उनकी क्या है? टूटी फूटी ज़िंदगी को और तुम उखाड़ देती हो। और क्रम्बलिंग हार्ट्स, और इन सारी चीज़ों के नुकसान को देखकर कई लोगों के दिल टूट जाते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ओल्ड, विंड गॉड कौन होता है? गॉड ऑफ विंड, जो पवन देवता हैं उनके लिए कहा गया है। विनोज का मतलब होता है ब्लोज ग्रेन फ्री ऑफ शाफ, लेकिन जब वही विंड जो होती है, तो आपने देखा होगा कि खेतों में जब धान निकाल लिया जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है? उनको थोड़ा सा छाना जाता है, ताकि जो शाफ है, इट मीन्स जो उसमें जो है, उसमें छोटे छोटे जो भूसा है वो उड़ जाए और दाने दाने रह जाए। उस टाइम पर तो तुम बड़ी काम आती हो, लेकिन इस तरीके से अगर लोगों का नुकसान करते हो तो लोगों को बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ जो है वो होती है। दे ऑल फॉल विक्टिम टू द माइटी ऑफ द विंड, वो सारे के सारे जो हैं उनका कोई वश नहीं चलता इन हवा के आगे। ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम, फिर वो कहती है कि हवा जो है वो इतनी ज़्यादा क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है, वो तुम्हारे कहने से बिल्कुल भी नहीं रुकती हैं। और फिर क्या करती हैं? वो तुम्हारे घर जो हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, तुम्हारे हार्ट्स इवन तक ब्रेक कर देती हैं। देन इन ऑर्डर टू फेस इट, हमें क्या करना चाहिए? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो हमें मज़बूत घर बनाने चाहिए, पक्के घर बनाने चाहिए, ताकि कितने भी तेज़ हवाएं हो वो हमारी स्ट्रेंथ को नहीं तोड़ सके। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, खिड़कियों के जो दरवाजे हैं वो हमें मजबूती से जोड़ देने चाहिए, ताकि वो कितनी भी हवा बहे उसका वेग सहन कर सके। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें जो है अपनी बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी हालात में सर्वाइव कर सकें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। अपने दिल को हमें मजबूत बनाना चाहिए कि जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमारे सामने आए, हम क्या करें? अपनी जो हार्ट है, अपना जो बॉडी है, उसे एकदम पावरफुल बना लें और उन सिचुएशन से ओवरकम करें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो कितनी ही तेज़ हवा बहे हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, तो वही विंड जो है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि जो छोटी सी, आपने देखा होगा चूल्हे में अगर आग लगी हो और तो उसको थोड़ी सी हवा दी जाए तो आग क्या होती है? और तेज़ हो जाती है, और ज़्यादा ब्लो करती है। तो जो वीक फायर है उसे भी विंड के ब्लो से क्या मिलता है? स्ट्रेंथ मिलता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लॉरिश, जो वीक फायर रहती है उसको वो क्या करती है? और भी ज़्यादा फ्लॉरिश करती है, और भी ज़्यादा आग जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसीलिए विंड की जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग को क्या करेंगे? प्रेज करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। सो इट्स फ्रेंडशिप विल बी गुड फॉर अस, वी शुड प्रेज द विंड एवरी डे एंड मेक इट आवर फ्रेंड। तो और यही चीज़ जो है पोइट हमें इस
हमें सिंबलाइज करके समझाता है कि कितने भी डिफ़िकल्टीज सिचुएशन अपनी लाइफ में हो, अगर हम उसके लिए मजबूती से काम करते हैं तो दैट सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी आवर फ्रेंड, और वो हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती हैं। और इसीलिए जो है हमें अपने आप को मजबूत रखना चाहिए ताकि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ओवरकम कर सकें। सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती, विंड, जो कि हमने पढ़ी है। और इसके क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। थैंक यू एवरीवन।